नमस्कार। मैं डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव। हम जानते हैं कि बीज क्या होता है। हम यह भी जानते हैं कि फूल का एक छोटा सा भाग है ओव्यूल, जिससे कि बीज बनता है। तो आइए आज ये जान लेते हैं कि बीज कैसे बनता है। यहाँ जो चित्र में आप देख रहे हैं, ये फूल का एक डायग्राम है जो फूल के डिफरेंट पार्ट्स को शो कर रहा है। तो पहले हम समझते हैं कि फूल में क्या क्या पार्ट्स होते हैं और वो कैसे बीज में परिवर्तित हो जाते हैं। असल में फूल से फल बनता है, फल के अंदर बीज होते हैं। यहाँ उदाहरण के लिए मैंने टमाटर लिया है। तो पहले समझते हैं टमाटर का फूल कैसा होता है, इसके पार्ट्स क्या क्या है। तो फूल का जो पहला पार्ट्स है, ये कहलाता है पेडंकल। पेडंकल वो भाग है जो फूल को पौधे के साथ जोड़ के रखता है। पेडंकल स्टेम का ही एक भाग है। पेडंकल के बाद उसके ऊपर लगे होते हैं कैलिक्स। ये जो सेपल आप देख रहे हैं, ये जो हरे रंग के पत्तों की एक रिंग आपको दिखाई देती है, छोटे छोटी होती है, एक एक भाग को बोलते हैं सेपल। और ये पूरा ग्रुप कहलाता है कैलिक्स। कैलिक्स के बाद होता है कोरोला। तो ये जो कलर पार्ट है फूल का, जिस भाग में डिफरेंट कलर्स होते हैं, टमाटर के फूल में पीले रंग का होता है ये, तो ये होता है कोरोला। और कोरोला के एक एक भाग को बोलते हैं पेटल्स। पेडंकल तो तने का एक भाग हो गया। सेपल्स पत्ती का एक भाग है। और पेटल्स भी पत्ती का एक भाग है जिसमें कलर डेवलप हो जाता है। तो पेडंकल, सेपल और पेटल्स, यानी कि पेडंकल, कैलिक्स और कोरोला, ये फूल का वेजिटेटिव पार्ट है। इसके अंदर सुरक्षित रहता है फूल का रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट में मेल फीमेल दो होते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट के मेल हिस्से को बोलते हैं एंड्रोशियम और फीमेल हिस्से को बोलते हैं गाइनोशियम। तो जो एंड्रोशियम है, इसमें एक होता है फिलामेंट। फिलामेंट के ऊपर होता है एंथर। एंथर के अंदर होते हैं पोलन ग्रेन। जो गाइनोशियम है, इसका जो बेस है, नीचे वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं ओवरी। ये ओवरी है। ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल। ये ओव्यूल बीज में परिवर्तित होते हैं। ओवरी ये फ्रूट में परिवर्तित होती है। ओवरी के साथ एक एक्सटेंशन है जिसको बोलते हैं स्टाइल। और स्टाइल के ऊपर फिर एक स्वेलन पार्ट है, फूला हुआ भाग है, जिसको बोलते हैं स्टिग्मा। तो ये फूल का पार्ट है। ये कैसे फ्रूट्स में कन्वर्ट होता है, फ्रूट के अंदर कौन सा पार्ट है जो बीज बनता है, उसको समझने के लिए हम इस चित्र में समझेंगे। मेल पार्ट फ्लावर का फिलामेंट है। फिलामेंट के ऊपर एंथर है। एंथर के अंदर माइक्रोस्पेरेजियम होता है। ये माइक्रोस्पेरेजियम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं जो डिवाइड होकर के पॉलन ग्रेन्स में कन्वर्ट होती है। तो पहले इनका होता है मियोसिस डिवीजन, जिसमें एक सेल चार सेल में कन्वर्ट हो जाती है। एक सेल से चार सेल बनती हैं। इनके अंदर क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं। फिर इस आधे क्रोमोसोम नंबर के साथ जो सेल्स बनती हैं, ये मियोटिस माइटोसिस डिवीजन करती हैं। माइटोसिस डिवीजन में एक सेल से दो सेल बनती हैं। क्रोमोसोम नंबर उतने ही रहते हैं, यानी कि आधे के आधे बने रहते हैं। ये बनते हैं पॉलन ग्रेन्स। जो फूल का फीमेल पार्ट है, इसका जो बेस है, इसको बोलते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर है ओव्यूल। इस ओव्यूल के अंदर है मैक्रोस्पोर्स ओव्यूल। ये मैक्रोस्पोर्स ओव्यूल जो सेल्स होती हैं, ये पहले मायोसिस डिवीजन करती हैं। मियोसिस डिवीजन जब ये करती हैं, तो फिर एक सेल से चार सेल्स बनती हैं, जिसमें क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं। फिर ये माइटोसिस डिवीजन करती हैं और बहुत सारी ओव्यूल्स सेल्स बनती हैं, जिसके अंदर एंटीपोडल सेल्स होती हैं, एग न्यूक्लियस होता है और पोलर न्यूक्लियस होता है। अब ये जो पॉलन ग्रेन है, ये स्टिग्मा के ऊपर आके बैठता है। जब ये स्टिग्मा के ऊपर आके बैठ जाता है, तो स्टिग्मा के ऊपर एक स्टिकी पदार्थ, चिपकने वाला पदार्थ होता है, जिससे ये पॉलन ग्रेन चिपक जाता है। और यही जो पदार्थ है, ये पॉलन ग्रेन को जीवित भी रखता है। तो अब इस पॉलन ग्रेन से एक ट्यूब निकलती है। इस ट्यूब निकलने के लिए जो न्यूक्लियस है, ये तीन भाग में बंट जाता है। तो पहला भाग होता है ट्यूब न्यूक्लियस, और इसके पीछे स्पर्श बनते हैं।
तो ट्यूब न्यूक्लियस आगे आगे चलती है पॉलन ट्यूब बनाते हुए, और उसके पीछे पीछे स्पर्म सेल, स्पर्म न्यूक्लियस आते हैं, और ये पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर पेनिट्रेट करती है। जब ये ओव्यूल के अंदर पेनिट्रेट करती है तो ये जो स्पर्म न्यूक्लियस हैं ये आ करके एग न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाते हैं, तो ये जाइगोट बन जाता है। जब जाइगोट बन जाता है, ओवरी का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये ओवरी फ्रूट्स में डेवलप होती है, इसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है और इसमें इससे फ्रूट्स बनता है। तो यहां बनता है फ्रूट। फ्रूट के अंदर जो सीड है, तो यही जो जाइगोट बना था यही एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया, और ओव्यूल का जो दूसरा पार्ट था ये एंडोस्पर्म और सीड कोट में कन्वर्ट होता है। ये एंडोस्पर्म और सीड कोट में कन्वर्ट होता है, इससे बनता है सीड। अब ये सीड जर्मिनेट होता है, और जर्मिनेट होने के बाद वापस पौधा बन जाता है, और पौधे में फूल आते हैं, और फिर यही साइकिल चलती है। तो इस तरह से फ्रूट बनता है। तो ये हमने टमाटो का फ्लावर देखा था। टोमेटो का फ्लावर जब फ्रूट में कन्वर्ट होता है तो हमें कौन कौन से भाग मिलते हैं? पेडंकल हमें मिलता है। पेडंकल वही भाग है जो फूल को पौधे से के साथ जोड़ के रखता है। तो जाहिर सी बात है, फल को भी यही पेडंकल पौधे के साथ जोड़ के रखता है। जब हम बाजार से टमाटर लाते हैं तो हम देखते हैं हरे रंग के ये छोटे पत्तों की एक रिंग भी उसके साथ अटैच्ड है। यही जो फूल का कैलिक्स है वही फल के साथ अटैच रहता है, तो ये कैलिक्स है। अब ये जो ओवरी है, ये पूरी ओवरी फ्रूट्स में कन्वर्ट हो गई। तो फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी का ही डेवलपमेंट होता है, और ओवरी से फ्रूट्स बनते हैं। फ्रूट्स का जो पार्ट है, बाहरी पार्ट है, उसको पेरिकार्प बोलते हैं, बीच में मीजोकार्प होता है, अंदर एंडोकार्प होता है, और उसके पीछे अंदर लॉक्यूल्स होते हैं। तो ये जो ओवरी के अंदर ओव्यूल्स है, ये जिस जगह पर है इस जगह को बोलते हैं लॉक्यूल। और ये ओवरी फूल के पीछे जिस भाग से जुड़ी हुई है इसको बोलते हैं प्लेसेंटा। तो ये प्लेसेंटा से ये सीड जुड़े हुए हैं, ये ओव्यूल सीड बन गए, तो ये सीड प्लेसेंटा से जुड़े हुए हैं, और बाकी ओवरी फ्रूट्स में कन्वर्ट हो गई। इसका पार्ट है पेरिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। कैलिक्स और कोरोला कहाँ गया? कैलिक्स तो साथ में अटैच है। कोरोला जो है, पेटल्स, ये सूख करके गिर जाते हैं, ओवरी फ्रूट्स में कन्वर्ट हुई। स्टाइल और स्टिग्मा, तो यहां पर एक जो स्कार हमें दिखता है छोटा सा, ये इसका स्टाइल और स्टिग्मा का पार्ट है, जो ये भी सूख के गिर जाता है, और ओवरी के साथ जहां पर ये अटैच था वहां पर एक स्कार हमें डॉट जैसा, दाने जैसा, बिंदी जैसा फ्रूट्स में दिखता है, तो ये वो पार्ट होता है। तो इस तरह से फ्रूट बनता है। फ्रूट के अंदर सीड बनते हैं, ये मैच्योर होते हैं। जब फ्रूट मैच्योर हो जाता है तो उसके अंदर सीड भी फुल्ली मैच्योर हो जाते हैं, इसके अंदर लाइव एम्ब्रियो होता है। हम फ्रूट को हार्वेस्ट करके, कट करके उसके अंदर से सीड निकाल लेते हैं, और ये हमारा सीड अगली फसल देने के लिए तैयार है। तो इस तरह से बीज बनता है। बीज को कैसे रखा जाता है उसका भी एक अलग टेक्निक है। कैसे संभाल के रखा जाता है, कैसे बोया जाता है, कैसे चेक करते हैं कि वो बीज जीवित है, उसके अंदर एम्ब्रियो जीवित है कि नहीं, वो सब हम आगे के भाग में समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।